Hello everyone. Today I am going to start our first chapter, that is matter in our surrounding. Okay. So first of all we should know about what is matter, what is surrounding. Okay. Surrounding मीन्स होता है हमारे जो आस पास का इन्वायरमेंट है उसे सराउंडिंग बोलते हैं. मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. यानी कोई भी वो चीज़ जो अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास हो, वेट हो, वज़न हो, उसे हम मैटर कहते हैं. जैसे एयर, वाटर, शुगर, सैंड, चेयर, रॉक, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक्स मीन्स एवरीथिंग. यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हम मैटर बोल सकते हैं क्योंकि सब अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. सबको रखने के लिए हमें जगह चाहिए और सबका कुछ ना कुछ वेट या वज़न होता ही होता है. ओके. सो जितने भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अ मैटर. मैटर के यहाँ पे 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसका अपीयरेंस एंड सेकेंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका बिहेवियर, रिएक्शंस एंड सो ऑन. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेन यहाँ पे 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन हमें ये सिर्फ 3 के बारे में डिटेल स्टडी करनी है. ये जो है प्लाज्मा एंड BEC. BEC का फुल फॉर्म है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. इन्हें हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे, इसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है. ओके. सो फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. सो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मैटर्स हैं ये बनते कैसे हैं. द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. यानी जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से. एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिससे कोई भी मैटर बनता है. जैसे हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है. सबसे पहले सेल्स बनते हैं, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू मेक ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड द होल बॉडी. इन द सेम वे मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके. हियर इज एविडेंस फॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. यानी अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जिससे आपको शो किया जाएगा कि सच में मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हैं. देखते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड. अब जैसे इससे अभी रहने देते हैं, आप एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए. आप शुगर क्रिस्टल या शुगर बॉल उससे आप वाटर में डिसॉल्व करिए तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद वाटर में वो सारा शुगर जो है वो गायब हो जाएगा. गायब हो जाता है? गायब नहीं होता, बल्कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उस वाटर के पार्टिकल्स में अपनी स्पेस ले लेते हैं. कैसे लेते हैं? जैसे देखिए, अब सपोज़ करिए ये शुगर है, ओके, ये वाटर है. तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर के पार्टिकल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है शुगर की वजह से और उसके पार्टिकल्स पूरा स्पेस ले लेते हैं. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, क्रिस्टल लिया गया है, और वाटर जो कि कलरलेस. अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो पर्पल कलर है वो पूरे वाटर में स्प्रेड होने लगता है. स्प्रेड होता है जिसकी वजह से पूरा वाटर जो है ये पर्पल कलर का हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे पूरे वाटर में मिक्स होने लगते हैं. जैसे देखिए, ये सॉलिड पार्टिकल है. सॉलिड के जो भी ये चीज़ें हैं, अब जैसे ये पार्टिकल्स ये इक्वली धीरे धीरे जो भी स्पेस हैं वाटर में उसमें वो अपना स्पेस लेने लगते हैं. ठीक है. ये KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है. ये आपका एग्जाम्पल है कि कैसे कोई भी मैटर
पार्टिकल्स से बने होते हैं या कैसे हम पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का। इससे पहले आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा है ये है डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब यहाँ पे जो गैसेस हैं वो भी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। अब ये गैसेस आपस में कैसे मिक्स होती हैं वो है। अब जैसे यहाँ पे एक ग्लास चैम्बर लिया गया है, ओके, जिसमें 2 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका ब्रोमीन वेपर जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, और उसके अपर पार्ट में एयर है कलरलेस। दोनों को एकदम सेपरेट किया गया है और बीच में थोड़ा सा स्पेस है ताकि ये मिक्स हो। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो ब्रोमीन वेपर है वो पूरे ग्लास में मिक्स हो गया है। पूरा ब्रोमीन वेपर ही हमें दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और ये तब तक एक्सचेंज होते हैं जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं, यानी दोनों साइड इनका इक्वल ना हो जाए। तो इस टाइप से जो 2 गैसेस हैं वो मिक्स होती हैं, और ये जिस प्रोसेस से मिक्स होती हैं उन्हें बोलते हैं डिफ्यूज़ होना, यानी इंटरमिक्सिंग। अब जैसे आप एक रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हैं किसी कॉर्नर पे, तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो पूरी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। वो स्प्रेड इसलिए होती है क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल में, या जो हमारे आसपास जो रूम में एयर है उसके पार्टिकल के साथ वो मिक्स होने लगते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। थर्ड एविडेंस है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। ये भी एक टाइप का पार्टिकल ही है। अब जैसे पॉलन ग्रेन आपको पता है क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स एक छोटे छोटे पॉलेंस होते हैं जो कि फ्लावर्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू फ्लावर या न्यू प्लांट ग्रो करता है। अब इस पॉलन ग्रेन को वाटर में स्प्रेड कर दिया गया, तो ये जो पॉलेंस है वो एक दूसरे से टकराते हुए एक टाइप का पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जिग जैग मोशन होता है इनका, रैंडम मोशन होता है, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? द जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका जिग जैग जो मोशन होता है उन्हीं को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, और ब्राउनियन मोशन की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली यानी लगातार मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपना मोशन शो करते हैं और स्प्रेड होते हैं। ओके।